Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss one of the most important concept of object oriented programming, that is overriding. In a previous video I have already discussed about the overloading, so I requested to you guys please go through my playlist for that overloading, and there I have discussed many cases regarding overloading. So today we will start overriding, and today I am going to discuss only about the concept of overriding. So basically overriding में होता क्या है कि आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जहाँ पे होता है, ओवरराइडिंग वहीं पे पिक्चर में आती है। क्या है, जैसे पेरेंट को कोई चाइल्ड एक्सटेंड करता है तो पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो चाइल्ड के पास आ जाती है। अब अगर चाइल्ड को पेरेंट की कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं है या कोई मेथड जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो उसको पसंद नहीं है, या उसको चाइल्ड अपने हिसाब से रीडिफाइन करता है, तो उसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग। यानी पेरेंट में कोई एक मेथड है, उस मेथड को चाइल्ड अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। भी एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं इसको। देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पे एक क्लास है पेरेंट, करेक्ट। इस पेरेंट में मैं दो मेथड ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ खजाना, बाप के पास खजाना है बहुत बड़ा, और उसके पास एक गाड़ी है। ठीक, गाड़ी मान लीजिए वो मारुति 800 है पुराने ज़माने का, और ख़जाने में बहुत माल भरा है, करेक्ट। तो लेट्स से पब्लिक वायर्ड ट्रेजर करके मैंने एक मेथड बनाया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया गोल्ड, डायमंड, देयर माइट बी मेनी मोर, इट डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट, करेक्ट। ये हो गया। इसी के साथ साथ एक और मेथड मैं इस पेरेंट क्लास में बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हीकल, पब्लिक वायर्ड व्हीकल। अब ये मैं प्रिंट करा रहा हूँ एसओपी मारुति 800, करेक्ट। दिस इज द पेरेंट क्लास। इसमें एक मेथड है ट्रेजर, उसमें मैंने प्रिंट कराया गोल्ड डायमंड। दूसरा मेथड है व्हीकल, इसमें मैंने प्रिंट कराया मारुति 800। अब चाइल्ड जब इसको एक्सटेंड करेगा तो बच्चे को खजाना तो चाहिए, लेकिन वो यार मारुति 800 से, आज के ज़माने में तो मारुति 800 काम नहीं चलेगा। वो क्या काम करेगा, खजाना तो बाप का लेगा लेकिन गाड़ी अपने हिसाब से खरीदेगा, करेक्ट। तो वो व्हीकल का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो चाइल्ड उसको ओवरराइड कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। कैसे करेगा, यहाँ पे क्लास चाइल्ड, एक सेकेंड, इसको मैं ना ब्लैक कलर से लिखूं तो आइडेंटिफाई करने में आसान रहेगा। क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, एक्सटेंड करा। एक्सटेंड करने के बाद ये इस मेथड को ओवरराइड कर रहा है यहाँ पे पब्लिक वायर्ड सेम मेथड नेम, और यहां पे जो इंप्लीमेंटेशन दे रहा है, बोल रहा है भाई मैं तो BMW चलाऊंगा, करेक्ट। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो मेथड है ना, इस मेथड का इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में चाइल्ड ने अपने हिसाब से दिया, व्हीकल की जगह BMW। लेकिन खजाना वो वही पेरेंट का ही, ट्रेजर जो है वो पेरेंट का यूज़ करेगा, बट व्हीकल अपने हिसाब से खरीदेगा, ओके। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कंसेप्ट। ओवरराइडिंग कंसेप्ट इसको बोलते हैं, जहाँ पे चाइल्ड पेरेंट के किसी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से चेंज करता है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द ओवरराइडिंग कंसेप्ट।
और जो मेथड ओवरराइड हो रहा है, ये मेथड ना, ये मेथड ओवरराइड हो रहा है, तो इस मेथड को बोलते हैं, दैट इज दिस मेथड इज कॉल्ड ओवररिडन मेथड। ओवररिडन, दिस इज कॉल्ड ओवररिडन मेथड। और ये ओवरराइड कर रहा है, तो इस मेथड को यहाँ पे चाइल्ड के कॉन्सेप्ट में इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग मेथड। करेक्ट, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओवररिडन, ये जो पेरेंट में जो मेथड है वो ओवररिडन मेथड बोला जाता है। यही सेम मेथड जब यहाँ पे आके ओवरराइड होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज होता है, तो इसको ओवरराइडिंग मेथड कहते हैं। और इस पूरे कंसेप्ट को ओवरराइडिंग का कंसेप्ट कहते हैं। करेक्ट, आई थिंक आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इस क्लास को, दोनों क्लास को थोड़ा छोटा लिखूँगा और यहाँ पे एक टेस्ट क्लास लेके और इसको एक्चुअल में कैसे इसकी कॉलिंग की जाती है वो दिखाता हूँ आपको। अगेन आई एम गोइंग टू राइट दैट क्लास क्विकली। क्लास पेरेंट, पब्लिक वायर्ड ट्रेजर, एसओपी, गोल्ड, diamond, and again the public wired vehicle and SOP Maruti 800. Correct, this is the parent class. Now I am going to write the child class just below to this one, public child एक्सटेंड्स पेरेंट। और पेरेंट इसमें जो व्हीकल का मेथड है ना उसको ओवरराइड करने जा रहा है। पब्लिक वायर्ड व्हीकल, और यहाँ पे एसओपी करा रहा है BMW। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल ले रखा है। एक्चुअल में यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हैं। रियल सिनेरियो में जैसे मैं बताऊँ, मान लीजिए ये कोई पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास में एक मेथड है डेटाबेस से कनेक्शन का। उसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट जो है वो कनेक्ट करता है ओरेकल की डेटाबेस को। बट जब चाइल्ड उसको एक्सटेंड करता है, उसको ये चाहिए नहीं, उसको ओरेकल के डेटाबेस से डेटा नहीं चाहिए, उसको MySQL के डेटाबेस से चाहिए। तो वो क्या काम करेगा, उस DB कनेक्शन को ओवरराइड करेगा और यहाँ पे जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड लिखेगा वो MySQL के करस्पॉन्डिंग लिखेगा। रियल लाइफ में इस तरीके के इसके एग्जांपल्स हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बताया कि क्या होता है। करेक्ट, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। ये आपका अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको क्या बोलते हैं, ओवररिडन मेथड, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग मेथड, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओवरराइडिंग मेथड, ओवरराइडिंग। अब यहाँ पे आई है, अब मैं मेन क्लास लिखता हूँ और देखता हूँ इसको कैसे कॉल करते हैं। ये रहा आपका मेन क्लास टेस्ट, मान लीजिए है कोई। इस क्लास टेस्ट में मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो ये पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन स्ट्रिंग ARGS, ओके, परफेक्ट। यहां पे मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। पेरेंट P इज इक्वल टू न्यू पेरेंट। अब यहां पे देखिए, ये P जो है वो पेरेंट टाइप का है, यानी कि रेफरेंस क्या है, रेफरेंस का टाइप क्या है, पेरेंट है। और जो रन टाइम ऑब्जेक्ट है वो भी पेरेंट है। करेक्ट, तो मैं सिंपल अगर जो ऐसे करूं P डॉट व्हीकल, तो ये देखेगा कि अच्छा व्हीकल कहाँ पे है, पेरेंट में है, हाँ है जी व्हीकल। तो ये तो
स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे है, रेफरेंस टाइप भी पी है और एक्चुअल ऑब्जेक्ट भी पेरेंट का, रेफरेंस टाइप भी पेरेंट है और एक्चुअल ऑब्जेक्ट भी पेरेंट का है। ये देखेगा कि यहाँ पे व्हीकल ऑब्जेक्ट है तो ये पेरेंट के व्हीकल के मेथड को कॉल करेगा और यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, मारुति 800। यही आउटपुट आएगा, करेक्ट। नाउ मैं अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, करेक्ट, एंड सी डॉट व्हीकल। अगेन रेफरेंस टाइप चाइल्ड, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो भी चाइल्ड। तो ये देखेगा कि इसमें व्हीकल है, हाँ जी व्हीकल है, तो ये BMW प्रिंट करेगा। ये यहाँ पे व्हीकल, ये चाइल्ड क्लास का व्हीकल को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आपको आउटपुट में आ जाएगा BMW। यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, मैं एक और इम्पॉर्टेंट केस लेने जा रहा हूँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ कि पेरेंट रेफरेंस टाइप तो मैं ले रहा हूँ पेरेंट P1 और इसमें जो रन टाइम ऑब्जेक्ट बना रहा हूं वो मैं चाइल्ड का बना रहा हूं, न्यू चाइल्ड। पेरेंट के रेफरेंस में हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होल्ड करा सकते हैं, करेक्ट। इनहेरिटेंसी में ये आपने पढ़ा होगा। तो दिस इज द वैलिड स्टेटमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं जब P1 डॉट व्हीकल करूंगा, सारा खेल अब यहाँ पे है। जब P1 डॉट व्हीकल में करूंगा तो ये मारुति 800 प्रिंट करेगा या BMW प्रिंट करेगा, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। ओवरराइडिंग के केस में क्या होता है, मेथड का रेजोल्यूशन जो होता है ना वो रन टाइम पे होता है और बाई JVM होता है। JVM इज गोइंग टू टेक केयर अबाउट द मेथड रेजोल्यूशन इन ओवरराइडिंग एट रन टाइम, ठीक। यहाँ पे बेसिकली कंपाइलर और JVM दोनों का यूज़ होता है, दोनों पिक्चर में आते हैं। कंपाइलर का कहाँ तक यूज़ है और कहाँ से JVM का यूज़ शुरू होता है, वो दोनों मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये रेफरेंस देखता है पेरेंट P1 किस टाइप का है, रेफरेंस किस टाइप का है, पेरेंट में पेरेंट टाइप का। कंपाइलर इमीडिएटली ये चेक करेगा कि इस P1 में ये व्हीकल है कि नहीं। यहाँ पे व्हीकल है, कंपाइलर का काम खत्म। एज सुन एज कंपाइलर फाउंड्स कि दिस व्हीकल इज अवेलेबल इन दिस पेरेंट क्लास, ही इज ओके। इसके बाद काम शुरू होता है JVM का। जैसे ही नया ऑब्जेक्ट बनता है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बन रहा है न्यू चाइल्ड, ओवरराइडिंग के केस में JVM डिसाइड करता है कि अच्छा ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का है। इस चाइल्ड में व्हीकल मेथड अवेलेबल है क्या, हाँ। तो इस मेथड में व्हीकल, इस क्लास इसमें इस ऑब्जेक्ट में चाइल्ड में व्हीकल अवेलेबल है, हाँ। तो अब ये क्या काम करेगा, JVM इस चाइल्ड के व्हीकल को कॉल करेगा दो इट इज हैविंग द रेफरेंस ऑफ पेरेंट, करेक्ट। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे कंपाइलर और JVM दोनों का रोल आता है। पहला काम होता है कंपाइलर का। कंपाइलर ये चेक करता है कि रेफरेंस टाइप में जिस मेथड को, जैसे यहाँ पे व्हीकल को कॉल किया जा रहा है, P1 डॉट व्हीकल किया जा रहा है, करेक्ट। रेफरेंस टाइप क्या है, पेरेंट। कंपाइलर ये देखेगा कि क्या पेरेंट के क्लास में व्हीकल का मेथड अवेलेबल है कि नहीं, हाँ जी यहाँ पे अवेलेबल है। कंपाइलर इज हैप्पी, कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कंपाइलर इज हैप्पी कि भाई मेरे पास व्हीकल है, आई डोंट केयर, मेरा काम चलेगा। अब उसके बाद जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे देखिए एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, चाइल्ड, करेक्ट। रन टाइम पे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है न्यू चाइल्ड। अब यहाँ से जैसे ही न्यू चाइल्ड बनता है तो ओवरराइडिंग के केस में JVM का रोल आता है। JVM जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है फिर देखता है कि अच्छा इसमें व्हीकल है, हाँ। अगर इसमें व्हीकल है
तो JVM जो है इस चाइल्ड के व्हीकल को कॉल करेगा, न कि पेरेंट के व्हीकल को। तो ये रहा दोस्तों ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे अब आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, BMW। अब मेथड रिजोल्यूशन कब हो रहा है, रन टाइम पे, करेक्ट। इसीलिए ओवरराइडिंग को बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और क्या बोलते हैं, इसको लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बाइंडिंग हो रही है वो लेट हो रही है, रन टाइम पे हो रही है, इसीलिए इसको लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। आई होप कि कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इन नेक्स्ट वीडियो मैं ओवरराइडिंग के कई सारे रूल्स हैं, तो सारे रूल्स को वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि हर एक रूल में क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करके दिखाऊंगा कि वो सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।